राहुल गांधी को सजा हुई है 2019 में उनके एक भाषण पर। आज राहुल गांधी ने क्या बोला, उनका कमेंट था, मैं सोच समझकर बोलता हूं। तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा था, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या में। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तब यह फैसला हुआ है। और ये राहुल गांधी पर 7 मुकदमे और चल रहे हैं डिफेमेशन के। तो ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में, जिसको मोदी समाज के लोगों ने बहुत पीड़ादायक पाया। और वहां केस हुआ, पटना में सुशील मोदी जी ने केस किया हुआ है, वहां भी कार्रवाई चल रही है। तो ये बात मैं पहली बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राहुल गांधी जी कुछ अगर सोच समझकर बोलते हैं तो भाजपा ये मानती है उन्होंने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है, और भाजपा इसकी पूरी भर्त्सना करती। और देश भर में हम राहुल गांधी के खिलाफ पिछड़ों के अपमान के लिए जबरदस्त आंदोलन करेंगे भाजपा की ओर से, ये हम कहना चाहते हैं। अब दूसरी बात और भी गंभीर है। राहुल गांधी को सजा हुई सूरत कोर्ट में उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है। जरा पत्रकार मित्र शांत रहें कृपा करके। बड़े बड़े वकीलों की फौज है। देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से। वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया? वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? यही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का मामला था। दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ हुआ जहां उन्होंने कहा था मोदी तेरी खबर खुदेगी और बहुत कुछ कहा था। तो 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ले आए। तो कांग्रेस की वो फौज राहुल गांधी पर खामोश क्यों थी? भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। राहुल गांधी अकेले नहीं है, 32 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है देश भर में। उसमें 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसमें अखिलेश सिंह की पार्टी के हैं, उसमें लेफ्ट के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी डिस्क्वालीफाई हुए, जयललिता जी डिस्क्वालीफाई हुई। अभी जो मोकामा का बाई इलेक्शन हुआ था वो तो सजा के बाद ही डिस्क्वालीफाई हुए थे। जब देश का कानून है कि आपको 2 साल की सजा होगी तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपके कन्विक्शन को कोर्ट स्टे नहीं करता। उसमें कोई विवेक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दिल्ली थॉमस के केस में। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है। क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए। और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। या फिर तीसरी बात है, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? राहुल को कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस बचाओ, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा।
इसलिए मैं फिर कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपके कन्विक्शन के बाद आपके यहां बड़े बड़े देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज है, उन्होंने स्टे की कोशिश क्यों नहीं की? 2004 से किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार। किसके खंबे पर खड़ी थी? राहुल गांधी के खंबे पर। 2008 में यूपीए रूल में अडानी ग्रुप ने बुनियो कोल माइन इंडोनेशिया में खरीदा था, तो क्या मनमोहन सिंह गए थे? राहुल गांधी की आप गए थे। 2010 में यूपीए रूल में कारमाइकल माइन ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप ने खरीदा था, तो क्या मनमोहन सिंह गए थे? 2010 में यूपीए रूल में अडानी ने 1.6 बिलियन डॉलर इंडोनेशियन गवर्नमेंट में रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषणा किया था। और 2011 में यूपीए रूल में अडानी ने गैलिली माइन एबॉट पॉइंट पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में खरीदा था। तो ये तो आपकी सरकार में हो रहा था। तो क्या वो बार बार आपके लोग जा रहे थे क्या साथ में? और सुनिए, उनकी सरकार में और क्या क्या हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप राजस्थान में कर रहा है, 15,000 करोड़ का बंगाल में कर रहा है, और उसकी माइन को एक्सटेंशन मिला है छत्तीसगढ़ में 2022 में उनकी कांग्रेस सरकार में, और केरला में भी हो रहा है। तो देश के व्यापारी देश के लिए काम करें, अच्छी बात है। तो आपके यहां कैसे राजस्थान में 65,000 करोड़ अडानी लगा रहे हैं आपकी सरकार में? ये कौन सी बात है? तो झूठ बोलना, बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत है। याद करिए, राफेल के मामले में चौकीदार चोर कहा था ना, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब डांट लगाई तो उन्हें माफी मांगा, और 10 साल तक भारत के वायुसेना के लिए मारक हवाई जहाज वायुसेना के बार बार कहने के बावजूद नहीं दिया गया, क्योंकि कट और कमीशन नहीं मिला था। बाद में मोदी जी आए तो पहले साल में ही आज राफेल गर्जना करता हुआ भारत को सुरक्षित रख रहा है। तो ये तो सीधी सी बात है। तो कांग्रेस के बारे में मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी का परिचय राहुल गांधी क्या है? 4: कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। फिर मैं रिपीट करता हूं, कांग्रेस पार्टी का 4C: कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। और ये राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी ऐसे महान शक्तिशाली नेता के बारे में इस तरह की बेबुनियाद टिप्पणी करते हैं, जिसके कारण भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गया, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, जो देश के 80 करोड़ गरीबों को खाना खिलाते हैं, जिसके राज में गरीब खुश है, देश सुरक्षित है, और भारत विकसित भी हो रहा है। तो समस्या मित्रों, अंतिम बात मैं कहूंगा क्या है? राहुल गांधी की समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता। तो संजय बाबू, उनको वोट नहीं मिलता तो हम लोग क्या करें? अब आप ही बता दीजिए, क्या हम लोग जनता से उनके लिए वोट मांगे? बार बार जाते हैं, हार जाते हैं। मुश्किल से हिमाचल में निकल पाए, 14 हारे, 19 हारे, अभी मेघालय हारे, त्रिपुरा हारे, नागालैंड हारे, कर्नाटक भी हारेंगे, और 24 में देश भी हारेंगे।